Hello everyone, welcome to Ablokan IAS. First of all, a very happy new year to every one of you. I wish के इस साल सबको जो भी चाहते हैं सक्सेस वो मिले, बट फॉर सक्सेस यू ऑल्सो हैव टू पुट हार्ड वर्क, राइट? तो आप अपना हार्ड वर्क करने से मत चूकिए, फिर सक्सेस आपको मिलने से नहीं चूकेगी. ओके, सो डबल ट्रांजैक्शन लगता है ना. Okay, so moving on to the next question in our Decode Toppers Answer Writing series today. आज हम लेंगे सिक्योरिटी का क्वेश्चन. ओके, सिक्योरिटी लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं इसे पढ़ना, इंटरनल सिक्योरिटी. बट बहुत इजीली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में. ये सब कॉप मूवीज तो देखते ही होंगे, राइट? इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्टिव, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिक्योरिटी में थोड़ा सा आपको फैक्ट्स, कीवर्ड्स, मैप्स, इन तीन चीजों का होल्ड अगर होगा ना, तो यू कैन एक्सेल इन सिक्योरिटी वेरी इजीली. ठीक है, तो इस हिसाब से हमें सिक्योरिटी पढ़नी है, इस हिसाब से हमें अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं कि ये सब चीजें हमारे नोट्स में हो. ओके, तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नाउ. Discuss why the rising deployment of new and emerging technologies by prominent violent extremist organizations demand concerted global efforts. तो वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है. हमें जस्ट बताना है कि जो टेक और टेरर नेक्सस है ना, तो इससे कैसे निपटना है, ग्लोबल एफर्ट कैसा डालना है इस पे. ओके, तो इंट्रोडक्शन क्या लिखा है? द रिसेंट केरला स्टोरी मूवी थ्रू लाइट एट द रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एक्सपैंडिंग डोमेन. इजी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन. ओके, सॉरी, करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन. केरला स्टोरी सबने देखी होगी, उसमें दिखाया है, ठीक है, कि कैसे टेक और टेररिस्ट नेक्सस इकट्ठा काम करता है. ओके, तो इस टाइप से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजीज जो कि टेररिज्म को एड कर रही है, जैसे साइबर थ्रेट्स. ओके, फिर ऑनलाइन जिहाद, जिसको डिजिहाद भी कहते हैं, ऐसी की टर्मिनोलॉजीज आपको यूज करनी है. ओके, इन योर आंसर. अब क्या है कि सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा, ये जो सेंटेंस है ना, राइजिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बाय प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें बताना पड़ेगा कि अगर ये कुछ ग्लोबल एफर्ट डिमांड कर रही है तो ये चीज है क्या. ठीक है, दिस इज द हिडन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. और ये चीजें तब समझ में आएंगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी. तो प्रैक्टिस आपको सफिशिएंट करनी है ताकि दिक्कत ना हो. मतलब ये सब चीजें तो एटलीस्ट को बहुत अच्छे से समझ में आने लगे कि आंसर में लिखना क्या है. ओके, तो radicalization via social media, example ISIS in Kerala, dark webs, arms smuggling, cryptocurrency, money laundering and terrorist funding. ओके, वेरी इजीली तीन चीजें बता दी और उसके एग्जाम्पल दे दिए कि किस किस चीज में इसका यूज हो रहा है. ओके, येट नॉट पॉसिबल टू टैकल दिस बाय ओनली वन कंट्री. अब यहाँ लिखा है ना ग्लोबल एफर्ट्स. ओके, तो ग्लोबल एफर्ट्स क्यों चाहिए? वाई इज द कीवर्ड, राइट? तो पहले ये भी बताना पड़ेगा कि एक कंट्री से काम नहीं होगा, इसीलिए हमें क्या चाहिए, ग्लोबल एफर्ट चाहिए. अब इस आंसर में ये देखने लायक है कि हाउ द हिडन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज बीइंग एड्रेस्ड वेरी वेरी इजीली. ओके, नॉट इजीली बट या जो एक तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, कि आपको 7 मिनट में क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, मतलब लिखना है, राइट? अब इसमें आपको, अगर ये हिडन डिमांड आप इसको एक्नॉलेज करके इसके साथ जस्टिस कर पा रहे हो ना, देन यू विल इजीली गेट गुड मार्क्स. यही डिफरेंस होता है टॉपर्स कॉपी में और जो मेंस क्लियर नहीं कर पाते उनमें. दे नीड टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि ये हिडन डिमांड वाली चीज हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. मूविंग ऑन टू द पॉइंट्स. ट्रांसनेशनल रीच ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेररिज्म या फिर टेक्नोलॉजी, ऐसे कीवर्ड्स यूज कर सकते हो. VPN and other technology difficult to curb by one country, that is virtual private network. Okay, फिर lack of clarity about role of foreign intermediary, crypto exchanges, Facebook, WhatsApp, silos working threatens all as the organized crime in collaboration.
is collaborating. Example, D company. ओके, करंट अफेयर्स रिलेटेड ये एग्जांपल्स हो गए, कीवर्ड्स रिलेटेड ये आपके पॉइंट्स हो गए। ओके, फिर therefore there is a need to join hands and collaboration for global effort. FATF action for sanction effectiveness via global agreement. Okay, globally agreed norms of internet usage, curb social media misuse. जैसे इंडिया में भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी एक्ट आया, राइट? ये एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं। फिर साइनिंग ऑफ बुडापेस्ट कन्वेंशन बाय ऑल फॉर सिक्योर साइबर स्पेस, shaming of critical intelligence to burst online networks, right? Big data analytics. Okay. Then policing for the cyberspace to curb dark web, get TOR experienced workforce, catching extremist content via collaboration of government, social media, and people. TK Vishwanathan Committee. See how the static is integrated plus how current is integrated, और पूरा आंसर टेक्नोलॉजी और टेरर एकदम टू द पॉइंट लिखा हुआ है, कहीं भी किसी भी पॉइंट में इससे डाइवर्जन नहीं हुआ है। ओके, अब जैसे हमारी हुई थी GPAI, ग्लोबल पैक्ट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? हम ये भी कोट कर सकते हैं। इसकी जो कन्वेंशन हुई थी GPAI की यूके में, हम वो भी कोट कर सकते हैं, है ना? तो ये सब चीजें करंट अफेयर बेस्ड हम डाल सकते हैं। This would help to ensure not eradication of terrorism while upholding cyber Surakshit Bharat. See how beautifully the conclusion is written. Okay, तो वही जो मैं आपको बता रही थी, आपको दो चार चीजें while मेकिंग नोट्स इसमें याद रखनी है, फैक्ट्स, कीवर्ड्स, मैप्स एज वेल एज एक और चीज क्या, करंट अफेयर्स। ओके, इतना ही अगर आपके फिंगर टिप्स पे है ना, यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर। अब ये जो हिडन डिमांड वाली चीज है, ठीक है, ये आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले तो PYQ उठाओ, ब्रेनस्टॉर्म करो। ओके, ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद सी द टॉपर्स कॉपी और आइदर मॉडल आंसर, ठीक है? और या फिर अगर आप खुद आंसर लिख रहे हो, ओके, तो उसको भी एक बार टॉपर्स कॉपी या मॉडल आंसर से चेक करो। इससे चेक करने से पहले एक बार इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें मैं और क्या बेटर कर सकता था, क्योंकि जब आप 7 मिनट्स में लिखते हो ना, देर आर मेनी थिंग्स दैट यू नो बट यू आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज एंड राइट। ओके, तो इस चीज पे ध्यान रखना है कि हम वो चीजें जो हमें आती हैं वो तो एटलीस्ट लिखें ही लिखें। ओके, so this was it for internal security. We will come back with more questions from GS3. Till then, practice as much as you can. And if any doubts, please write in the comment section below. Okay. Thank you and have a good day ahead.